मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। हमारी पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी इंशाल्लाह आपका माइंड और फिर आपकी किस्मत बदल देगी। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर यह सुर्ख निशान नजर आ रहा है, आप इसे टच कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा छू दीजिए। इंशाल्लाह आपका यह फैसला आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। मैं आज आपको ऐसे तावीज बनाने का तरीका सिखाऊंगा जिसका रिजल्ट भी 100% है और आपको इसके बाद किसी दरवेश, किसी जादूगर, किसी सूफी, किसी पीर और किसी बंगाली बाबा की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन मैं इससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने इमाम जामन का लफ्ज सुना है? यकीनन आपकी वालदा या बहनें आपके सफर पर रवाना होने से पहले आपके दाएं बाजू पर इमाम जामन बांधती होंगी। यह रवायत अहले तशरीह के साथ साथ अहले सुन्नत में भी पाई जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इमाम जामन है क्या? आपने कभी सोचा? इसकी बैकग्राउंड में हजरत इमाम अली रजा रहमतुल्लाह अलैह हैं। इमाम अली रजा 8वें इमाम थे। इनका रोजा मुबारक ईरान के शहर मशहद में है। इमाम अली रजा जामने आहू कहलाते थे। आहू फारसी में हिरन को कहते हैं। आप एक बार सफर पर थे, रास्ते में किसी शिकारी ने एक हिरनी पकड़ ली। हिरनी ने इमाम अली रजा से अर्ज किया, मेरा एक बच्चा है, वो भूखा है, मैं जाकर अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती हूं। अब मुझे शिकारी से सिर्फ इतनी मोहलत ले दें कि मैं जंगल में जाकर अपने बच्चे को दूध पिला सकूं, मैं इसके बाद वापस आपके पास आ जाऊंगी। इमाम ने शिकारी को कहा, आप हिरनी को छोड़ दो, ये अपने बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी। शिकारी ने कहा, जनाब इसकी क्या जमानत है कि ये वाकई वापस आ जाएगी? इमाम ने फरमाया, मैं इसका जामन हूं, मैं तुम्हारे पास रहता हूं, ये अगर वापस ना आए तो तुम मुझसे अपना नुकसान पूरा कर लेना। शिकारी मान गया। उसने हिरनी छोड़ दी और इमाम को अपने साथ बिठा लिया। हिरनी गई और बच्चे को दूध पिलाकर वाकई वापस आ गई। इस वाक़े से इमाम अली रजा जामने आहू मशहूर हो गए। उस जमाने में अब्बासी खलीफा मामूर रशीद की हुकूमत थी। खलीफा ने यह वाक़या सुनकर इमाम अली रजा के नाम से एक सिक्का जारी कर दिया। सिक्के पर हजरत इमाम अली रजा दर्ज था और साथ ही हिरन की एक तस्वीर थी। इस वाक़े के बाद मुसलमान जब सफर पर रवाना होने लगते थे तो ये इमाम अली रजा से मंसूब सिक्का लेकर उसे काले कपड़े में लपेटते थे और बरकत और आरामदेह सफर की नीयत करके वह कपड़ा अपने दाएं बाजू पर बांध लेते थे। सफर मुकम्मल होने के बाद ये लोग सिक्का खोलकर खैरात कर देते थे। अब सवाल यह, क्या वाकई इमाम जामन की वजह से लोगों का सफर अच्छा गुजरता था? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बेशुमार लोग इमाम जामन के बावजूद रास्ते में मारे जाते थे। अब अगला सवाल यह है कि फिर इसकी क्या जरूरत थी, ये क्यों किया जाता था? इसका ताल्लुक अकीदे और अकीदत के साथ है। तावीज या इमाम जामन आपका मुकद्दर नहीं बदलते, लेकिन यह मुकद्दर बदलने की आपकी कोशिश को सपोर्ट जरूर करते हैं। यह आपको एक ढारस, एक उम्मीद देते हैं। मेरे एक बुजुर्ग दोस्त हैं, ये लोगों को तावीज देते हैं। ये शुरू में सारे तावीज अपने हाथ से लिखते थे। जब मुरीद बढ़ गए तो हाथों से तावीज लिखना मुश्किल हो गया। चुनांचे उन्होंने तावीज फोटो स्टेट करवा कर देना शुरू कर दिए। ये आजकल तावीज व्हाट्सएप कर देते हैं और फोन पर फूंक भी मार देते हैं। मैंने इनसे एक दिन पूछा, क्या ये तावीज वाकई काम भी करते हैं? ये हंसकर बोले, 80% काम करते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे काम करते हैं? ये बोले, ताकत कागज के टुकड़े में नहीं होती, कागज के पीछे छुपी अकीदत और अकीदे में होती है। अकीदा और अकीदत लोगों का मसला हल कर देती है। मुझे ये नुक्ता समझ आ गया, लिहाजा मैंने भी तावीज की प्रैक्टिस शुरू कर दी। आप ये जानकर हैरान होंगे, बंगाली बाबों के तावीज़ों का नतीजा 10 से 80% होता है, जबकि हमारे तावीज़ों का नतीजा 100% निकलता है। आपको अगर यकीन ना है तो आप भी आजमा कर देख लीजिए। मैं दावे से कहता हूं, इंशाल्लाह हमारा तावीज़ आपको हैरान कर देगा। आप ये तावीज़ खुद भी बना सकते हैं, मैं बस आपको तरीका बताऊंगा। लेकिन तावीज़ की तरफ जाने से पहले आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर ये जो सुर्ख निशान और घंटी का साइन नजर आ रहा है, आप इसे जरूर टच कर दीजिएगा। तो जनाब, आप कागज और कलम ले लीजिए। कलम अगर मोटा हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। आप अपना मसला अपने ज़हन में लाइए। फर्ज कर लीजिए
آپ فضول خرچ ہیں اور آپ کو فضول خرچی سے بچنے کے لیے تعویذ چاہیے. آپ کاغذ کے 4 حصے کیجئے اس طرح. اس طرح 4 حصے کیجئے. اس کے بعد آپ اس کاغذ کو پھاڑ لیجئے. اس کا ایک حصہ لیجئے اور اس پر لکھیے میں فضول خرچی کر رہا ہوں. کاغذ کے اس ٹکڑے کو طے کر کے اس جیب یا پھر اس پرس میں رکھ دیجئے جس میں آپ پیسے رکھتے ہیں. اور آپ یہ عادت بنا لیجئے کہ آپ جب بھی کوئی چیز خریدنے لگیں, جب بھی پیمنٹ کرنے لگیں, تو آپ کا ہاتھ نوٹ پر جانے کی بجائے سب سے پہلے اس تعویذ پر پہنچنا چاہیے. آپ اسے نکالیے, کھولیے اور پڑھیے. آپ یقین کریں آپ اگر واقعی فضول خرچی کر رہے ہیں تو آپ فوراً رک جائیں گے. اسی طرح آپ کو اگر غصہ آتا ہے تو آپ کاغذ پر لکھیں مجھے غصہ آ رہا ہے اور یہ کاغذ جیب میں ڈال لیں. آپ کو جو ہی غصہ آئے آپ یہ کاغذ, معاف کیجیے گا, تعویذ نکالیں اور اسے پڑھیں. آپ یقین کریں آپ کا غصہ فوراً ختم ہو جائے گا. آپ اسی طرح اگر شک کی بیماری کے شکار ہیں تو آپ کاغذ پر لکھیے میں بلا وجہ شک کر رہا ہوں, اور آپ کو جب بھی شک ہو آپ تعویذ نکالیں اور پڑھ لیں. آپ اگر حاسد ہیں, آپ اگر اسی طرح سست ہیں, آپ اگر وقت کی پابندی نہیں کرتے, آپ وقت پر کھانا نہیں کھاتے, یا پھر آپ چڑچڑے اور بدتمیز ہیں, تو آپ اسی طرح اپنے مسئلے کا تعویذ بنائیے اور اپنی جیب میں ڈال لیجیے. آپ جب بھی اس مسئلے کا شکار ہوں آپ یہ تعویذ نکالیں اور پڑھ لیں, اور آپ اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھیں. آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ دنیا کے بے شمار لوگ اس تعویذوں کے ذریعے ٹھیک ہو چکے ہیں. اور آپ نے بھی جس دن یہ تعویذ بنانا اور استعمال کرنا شروع کر دیا, آپ یقین کریں اس کے بعد آپ کو کسی بنگالی بابا کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ کے سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. میں یہاں آپ سے اجازت لوں گا, لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تعویذ گوروں نے بنائے ہیں, یہ دیسی تعویذ نہیں ہے. یہ یورپ اور امریکہ میں یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے رزلٹ 100% ہیں.